दुख के घड़ी में वो पप्पू यादव ऐसा इंसान है जो हम मेरे परिवार को मतलब खड़ा किए हैं, नहीं तो खड़ा होने वाला। राजद नेता का हत्या होने पर पूरा राजद परिवार ट्वीट करने लगा, यहाँ पर नरसंहार हुई कि कौन सा हथियार चलाया गया है और वो हथियार है तो है। धातु लेकर गए हैं, आते ही उतर कर डायरेक्ट फायरिंग करके हाथों के। कौन कौन थे लोग उसी परिवार के बीच मौजूद हैं, जिस परिवार के घर से 300 जो है शमशान घाट पर दिखे होंगे। दोस्तों यहाँ क्या कुछ हुआ था अहियापुर में, कैसे इतना बड़ा दोस्तों कांड बना अहियापुर को लेकर के, ये सारी जानकारी देंगे। दोस्त यहाँ पर अभी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आए थे और जैसे ही घटना घटा था उसके 2 दिन बाद पप्पू यादव आए थे। परिजनों से बातचीत करेंगे कि क्या बातचीत हुआ तेजस्वी यादव से और क्या कुछ आश्वासन मिला। तेजस्वी यादव आए थे, तेजस्वी यादव से आप लोग बातचीत किए, क्या कुछ बात हुआ? तेजस्वी यादव बस बोले मतलब कि हम लोग बैठे हैं, हम लोग विपक्ष के हाथों उठाएंगे, संसद में बात उठाएंगे, आश्वासन दिए, यही सब बोले। क्या कुछ हुआ था उस दिन? क्या सर मतलब देखिए पहला दिन मतलब ना 23 तारीख को मतलब बालू उलू गिटा हाथ हुए ना, तो छोटा मोटा हुआ था मतलब लाठी उठी दोनों से चला था। तो फिर हम लोग बोले ना कि झूठों की झगड़ा वगैरह नहीं करना है, तो बाबा और हम लोग को समझौता करने गए ना, समझौता करने गए थे वहाँ पर। तो उन लोग बोला ना कि ना चाचा ना बाबा ऐसे हमने के ना कहल जी, वो कह मतलब उसके बिहान भैले ही 5 बजे उन लोग उधर से आया और डायरेक्ट मतलब पापा और भी चाचा और भी बुचनी का नाम हो ओम प्रकाश यादव फोन करके इधर से भी बुलाया कि हाँ आओ जा बालू उलू तार गिरता तो आइल बसन बालू गिरा तार हथु के। तो उधर से मतलब इधर से हम लोग गए हैं चाचा और पापा और उधर से भी वो फोन करके बुलाया हथु दोनों ओर से आते ही डायरेक्ट उतर कर देखे रहे हैं पापा और लाठ छोट मोट हाथू लेकर गए हैं, आते ही उतर कर डायरेक्ट फायरिंग करके हाथू के। कौन कौन थे लोग अपराधी? मनोज, संतोष का लड़का राजवीर, अभिषेक, शिवम, विकास, महेंद्र, कुणाल मतलब और उमेश और बुचानी जिनका नाम है ओम प्रकाश, बटेश्वर और सलीम और भी थे अन्य उतना मतलब कुल कितने लोग लगभग? मतलब 22-23 लोग लड़के थे। दोस्तों ये वही लड़का है जिनका पिता का देहांत हो चुका है। दोस्तों मर्डर किया गया है। दोस्तों अहियापुर में इतना बड़ा मर्डर और इतना बड़ा कांड, दोस्तों बिहार में मर्डर बलात्कार का जो मामला है काफ़ी गिरफ्त जो है बढ़ा हुआ है, क्योंकि तमाम तरह का आप लोग न्यूज़ देख पा रहे होंगे तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है खामोश बैठी हुई है और नेताओं की तलवे चाट रही है। दोस्तों मैं जहाँ तक बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अहियापुर में अपराधी के घर के ऊपर बुलडोज़र चला, फिर उसके बाद 6 अपराधी जो हैं बक्सर कोर्ट में सरेंडर किए और सरेंडर करने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा 4 दिनों का अपराधियों का रिमांड पर लिया गया। फिर भी ये पता नहीं कि कौन सा हथियार चलाया गया है और वो हथियार है तो है कहाँ। दोस्तों अभी तक प्रशासन जो है इस पे नाकाम है। दोस्तों ऐसा कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि परिजनों का ऐसा कहना है अभी तक प्रशासन के द्वारा खुड़की जब्ती कई गई बा और प्रशासन के द्वारा ना कहीं हम कोर्ट में 6 लोग सरेंडर कर देले बा, अभी तक कोनो आता पता नहीं है कि हथियार कौन पकड़ाइल बा। ना कोई नहीं पकड़ाया है हथियार। सर कुर्की के लिए हम लोग मतलब भैया बोल रहे हैं जित भैया की कुर्की सर कर दे। हाँ सर बोलिए ना भाई, आइए ना इधर भाई, अभी थे उसी में, इधर आइए। हाँ तो आप बोलिए ना भाई। हाँ अभी तक कोई हथियार को पता नहीं चला है। देखिए आज 24 दिन हो गया, ठीक है, प्रशासन खुद से एक भी अपराधी नहीं पकड़ पाई है। जो भी लोग पकड़े गए हैं वो सिलेंडर किए हैं और ना एक चाकू तक बरामद नहीं की है। इतना असलाह से फायर हो रहा है, मतलब कम से कम 10 से 10 गो हथियार था वहाँ पर, एक भी हथियार नहीं पकड़ी गई है उसमें। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था एकदम सुस्त है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखिए आए थे, प्रतिपक्ष आए थे, तेजस्वी यादव आए थे, क्या बातचीत थी?
वही आश्वासन दे करके गए हैं कि विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे, नारकोटिक टेस्ट हुई, उनको बोले कि नारकोटिक्स उनका टेस्ट करवाया जाए। जब पप्पू यादव से बातचीत होती है जी, पप्पू यादव से हम लोग को काफ़ी उम्मीद है और एक परिवार जैसा जुड़ गए वो भी, उन्हीं से हम लोग को मतलब ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि दुख के घड़ी में उस समय हम लोग को वहीं उठाए हैं, ठीक ना। दुख के घड़ी में वो पप्पू यादव ऐसा इंसान है जो हम मेरे परिवार को मतलब खड़ा किए हैं, नहीं तो खड़ा होने वाला परिवार नहीं था मेरा, सब लोग जैसे के तैसे गिरे बिखरे हुए थे। अच्छा, यहाँ के सांसद सुधाकर सिंह के ऊपर आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि अपराधियों के साथ फोटो जो है वायरल होते रहे। तो सुधाकर सिंह पता है जेन्युइन चीज़ है, वो यहाँ के सांसद होकर के 8 दिन बाद आ रहे हैं और पप्पू यादव पूर्णिया से चलकर दूसरे दिन आ जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो जाहिर सा सवाल है कि मतलब आप क्यों नहीं आए। ये तो आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों नहीं आए। दोस्तों, देखा जाए कि अपराधी जो है अभी तक फरार हैं और कोई प्रशासन के द्वारा कोई खुर्पी जब्ती दूसरा बार नहीं हुई। एक राजद का वहीं पर अध्यक्ष थे, उसका डेथ हो गया, राजद नेता का हत्या होने पर पूरा राजद परिवार ट्वीट करने लगा, यहाँ पर नरसंहार हुआ, इतना बड़ा हत्या हुआ है, 6 लोग की गोली लगी है और एक भी ट्वीट नहीं आया राजद परिवार से। 8 दिन बाद मिलने आते हैं उनके विधायक और उनके सांसद, 1 महीना बाद आते हैं राजद के प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आते हैं, 1 महीना बाद आश्वासन दे करके गए। देखिए अपने उम्मीद पर कितना कायम रहते हैं। मतलब अभी नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है। उम्मीद तो हमको सब लोगों से रख रहा है, लेकिन जो हमको उम्मीद पप्पू यादव दे करके गए हैं ना, वो अभी तक कोई नहीं दे करके गया है। दोस्तों, पीड़ित परिवार जो है बहुत बड़ी बात कर रही है कि जो हमें आश्वासन देकर गए हैं पप्पू यादव, वो अभी तक हमें कोई नहीं देकर गया है। बाकी आप अहियापुर मर्डर हत्याकांड को लेकर क्या देख रहे हैं कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।